तो गाइज आज का टॉपिक है नाउन, और जिसको हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में नाउन होता क्या है इसको समझते हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। अब किसका नाम हो सकता है? देखो, ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन क्या है गाइज? एक नाउन ए नेमिंग वर्ड है। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन का नाम हो सकता है नाउन, किसी प्लेस का नाम हो सकता है और किसी थिंग का नाम हो सकता है। थिंग एक बड़ा वर्ड है, इसको थोड़ी देर में सोचते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल देख लेंगे। जैसे देखो, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। तो देखो इस सेंटेंस के अंदर जो है अकबर एक व्यक्ति का नाम है, नाउन है। किंग ये भी क्या है? नाउन है। एक और एग्जांपल देख लेंगे। सेकंड नंबर एग्जांपल है कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। तो इस सेंटेंस में कोलकाता जो है इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता जो है नाउन है, और हुगली जो नदी का नाम है जिसके किनारे पर कोलकाता स्थित है, तो ये क्या है? नाउन है। कोलकाता इसके अंदर प्लेस का नाम है। इसमें अकबर जो है ये पर्सन का नाम था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द रोज स्मेल्स स्वीट। इसमें रोज फ्लावर का नाम है। कैसी सुगंध देता है? मीठी सुगंध देता है। द रोज स्मेल्स स्वीट। एक और एग्जांपल देख लेंगे। द सन शाइन्स ब्राइट। सूर्य कैसा चमकता है? चमकीला। तो सन जो है इसके अंदर नाउन है। तो गाइज आप देख सकते हैं नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखते हैं थिंग क्या वर्ड है। तो गाइज देखो एक नोट डाल देता हूँ। इसमें हम समझेंगे थिंग जो है एक विस्तृत बड़ा वर्ड है। नाउन के अंदर पर्सन का नेम आपको समझ में आ गया था, किसी व्यक्ति का नाम। प्लेस का नेम समझ में आ गया था, किसी स्थान का नाम। लेकिन थिंग का नाम था ना, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग क्या वर्ड है? देखो, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स किस किस में आते हैं? देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं थिंग वर्ड के अंदर। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें दैट वी कैन सी जिनको हम देख सकते हैं, और जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, या जिनको हम स्मेल सूंघ सकते हैं। ये सारे जो वर्ड है ना वो आते हैं थिंग के अंदर। और दूसरा जो वर्ड है वो कौन सा आता है भाई? जो चीज़ें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, हियर कर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। इनके अलावा कौन सा वर्ड है? इनके अलावा जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन जो अभी देखो पांचों इंद्रियां हैं, सेंसेज हैं, सी टच हियर टेस्ट स्मेल। सी आंखों से देख सकते हैं, आँख टच, तबसा हियर कान से सुन सकते हैं, टेस्ट जीभ से चख सकते हैं, और स्मेल नाक से सूंघ सकते हैं। इनके अलावा जो कौन सी चीज़ें आती हैं थिंग में? तो देखो समथिंग, कुछ चीज़ें दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं, ऐसे विचार जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव, परसीव बाई सेंसेस। इंद्रियों के द्वारा जिनको पहचान नहीं सकते, बस केवल उनके बारे में सोचा जा सकता है, वो सब चीज़ें थिंग्स के अंदर आती हैं। समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। सेंसेस क्या होता है? इंद्रियां। परसीव का मतलब होता है जानना या समझना। तो देखो ये है थिंग।
तो गाइस अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम लेंगे कॉमन नाउन को। देखो कॉमन नाउन क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देता हूँ मैं। वैसे डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन। एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन। देखो ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। टू एवरी पर्सन और थिंग। ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन। कॉमन रूप से ऐसा नाम जो कॉमन रूप से यूज होता है एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक चीज़ के लिए। ऑफ द सेम क्लास और काइंड। लेकिन क्लास उनकी कैसी होनी चाहिए? सेम, या काइंड सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, यदि मैं लिखूं गर्ल। गर्ल कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल एक ऐसा वर्ड है जो सभी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं किंग, तो किंग एक वर्ड है जो सभी किंग्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यदि मैं लिख दूं हरी, बताओ ये कॉमन नाउन नहीं है भाई। इसकी जगह मैं लिख दूं किसी लड़के का नाम बॉय, तो कॉमन नाउन है। आप समझो इस बात को। यदि मैं लिख दूं इंडिया, कॉमन नाउन नहीं है भाई। इसकी जगह मैं लिख दूं कंट्री। ठीक है, या मैं लिख दूं सिटी, ये सभी कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन नहीं है। गर्ल सभी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। किंग, बॉय, सिटी, कंट्री, ये सभी जो है कॉमन नाउन है। अगला लेते हैं प्रॉपर नाउन। अब गाइस पढ़ लेते हैं प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन क्या होती है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। लिख लेते हैं, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। तो किसी पर्टिकुलर मतलब विशेष, स्पेशल व्यक्ति का नाम है या किसी प्लेस का नाम है, उसके लिए वो क्या होती है? प्रॉपर नाउन होती है। अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल। तो देखो हमने कॉमन नाउन में लिखा था, क्या लिखा था भाई? सिटी है, तो सिटी की जगह पे कोलकाता लिख देते हैं। ठीक है, आजकल का नाम कैलकाटा हो गया है। और बॉय के नाम की जगह हरी लिख देते हैं। हरी एक स्पेशल नेम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। और जैसे गर्ल लिखा था, गर्ल की जगह हम सीता लिख सकते हैं। सीता एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है। और इंडिया लिखा था, उसकी जगह पे हम कंट्री लिखा था, उसकी जगह पे हम इंडिया का नाम लिख सकते हैं। तो इंडिया इज ए नेम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। प्रॉपर नाउन नेम ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी कोलकाता, नेम ऑफ पर्टिकुलर। और बॉय तो ये हरी, ये जो है प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल सीता, ये जो है प्रॉपर नाउन है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान में रखनी, वो क्या है? ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन्स, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इनको समझने के लिए, इनको पहचानने के लिए यही है, इनका जो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन, हमेशा लिखी जाती हैं, ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। तो देखो बिगिनिंग की स्पेलिंग हमने लिख दी है, GINNING। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के अंदर जो लेटर होता है इनका कैपिटल होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात और देख लेते हैं, वो क्या है, देखते हैं क्या है। आप प्रॉपर नाउन के अंदर नोट डाल के एक बात लिख सकते हैं। ये जो प्रॉपर नाउन है ये कभी कभी और कॉमन नाउन की तरह यूज की जाती है। देखिए प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज की जाती हैं एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को कभी कभी जो है कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। जैसे देखो एग्जांपल है, ही वॉज द लुकमान। देखो लुकमान वैसे तो प्रॉपर नाउन ही है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो है इसको कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया। देखिए ही वॉज द लुकमान
ऑफ हिज एज। लुकमान क्या है? लुकमान है द वाइजेस्ट मैन, सबसे बुद्धिमान जो आदमी था उसका नाम क्या था? लुकमान था। ही वॉज ए लुकमान ऑफ हिज एज, ऑफ हिज एज। तो देखो वैसे लुकमान प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में आपसे पूछे कि ही वॉज ए लुकमान ऑफ हिज एज, इस सेंटेंस में लुकमान जो है कौन सी नाउन है? तो ये नाउन है कॉमन नाउन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड, कालिदास को प्राय, ऑफन मतलब प्राय, पुकारा जाता है, बोला जाता है द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो शेक्सपियर कौन था? इस सेंटेंस के अंदर शेक्सपियर जो है वैसे तो प्रॉपर नाउन ही है, एक ड्रामेटिस्ट था भाई फॉरेन का, इंग्लैंड का, तो लेकिन क्या है शेक्सपियर इसमें? द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, वैसे तो शेक्सपियर जो है प्रॉपर नाउन, लेकिन इस सेंटेंस में आपसे पूछे कि शेक्सपियर, क्योंकि कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को प्राय भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो इसमें शेक्सपियर जो है ना ये आपसे पूछे, तो ये कॉमन नाउन है। गाइस तीसरी जो नाउन है वो है कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन क्या होती है? कलेक्शन, कलेक्शन से बने कलेक्टिव। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर। नंबर का मतलब यहाँ पे है कलेक्शन बोल सकते हैं, या इसको कलेक्शन बोल सकते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नंबर, नेम ऑफ ए नंबर। नंबर अब किसका हो सकता है? नंबर ऑफ पर्सन से या थिंग्स, ठीक है, और एक साथ बोला जाता है, टेकन टुगेदर, एक साथ इनको लिया जाता है, एंड स्पोकन बोला जाता है ऑफ एज वन होल, सारा का सारा जो है एक साथ इनको बोला जाता है। जैसे देखो अब आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। जैसे मैं बोलूँ कि क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड का मतलब बोलते ही नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। दूसरा मैं जैसे बोल दूँ मॉब, ये भी भीड़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये कलेक्टिव नाउन है। यदि मैं बोल दूँ टीम, अब टीम के अंदर जो है कितने लोग होते हैं वो डिपेंड करता है। टीम, क्रिकेट टीम में 11-12 लोग होते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल, प्लेयर्स, उसको टीम बोलते हैं। तो ये एक ऐसा वर्ड है टीम जो ए नंबर ऑफ पर्सन्स का संख्या हो या थिंग्स की हो, टेकन टुगेदर एक साथ लिया जाता है, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, सारा सबको एक साथ सबके लिए वर्ड काम लिया जाता है, तो वो होती है कलेक्टिव नाउन। जैसे और देखते हैं फ्लॉक, पक्षी को जो झुंड होता है ना उसको फ्लॉक बोलते हैं। जैसे हार्ड, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे देखो आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको आर्मी बोलते हैं। फ्लीट, जहाज़ों का जो संख्या होती है उनको उसको फ्लीट बोलते हैं। जैसे जूरी, जूरी के अंदर जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं उनका जो समूह होता है पर्सन्स का, उनको बोलते हैं जूरी। फैमिली, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या होती है वो फैमिली। नेशन, राष्ट्र के अंदर जो जितने लोग होते हैं उनकी संख्या, उनको सबको मिलकर बोला जाता है, ठीक है, नेशन। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो जितने नेता जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको एक साथ बोला जाता है पार्लियामेंट, संसद। और कमेटी बोल सकते हैं, ठीक है। कमेटी जो है तो कितने लोगों की मिलकर बनी है, कितने लोग होते हैं उस कमेटी में, उनके लिए कमेटी का वर्ड बोला जाता है। तो देखो फ्लीट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। आर्मी एक कलेक्शन ऑफ, कहाँ गया आर्मी? आर्मी एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। क्राउड एक कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों की जो संख्या होती है उसको क्राउड बोलते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। द एग्जाम्पल वो लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। द फ्रेंच आर्मी, फ्रांस की जो सेना है उसने उसको वाज डिफीटेड, ये पैसिव के अंदर है भाई, वाज डिफीटेड, हराया गया। कहाँ हराया गया? एट वाटरलू, जो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था जगह थी वहाँ पे उसको हराया गया। तो इसके अंदर आपसे पूछे कि भाई आर्मी कौन सी नाउन है? ऑप्शन दे दे, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। तो कौन सी नाउन है आर्मी? यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो द जूरी, ठीक है, फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, ठीक है। जूरी ने पाया कि जो कैदी था वो दोषी था भाई। तो जब पूछे कि इसमें जूरी कौन सी नाउन है, तो आपकी जूरी कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो और केटल क्या होता है आपको बताइए? ये झुंड होता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो
ए हार्ड ऑफ केटल, केटल, ठीक है, हार्ड ऑफ केटल इज पासिंग। आपसे पूछे कि इसमें हार्ड कौन सी नाउन है, केटल कौन सी नाउन है, मवेशी में तो झुंड होता है ना, उनको बोलते हैं केटल। तो कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अगली नाउन हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, और डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी। किसी की क्वालिटी है उसका नाम जो है, या एक्शन, क्वालिटी एक्शन और स्टेट कोई अवस्था है, कंसिडर्ड जिसको जाना जाता है, समझा जाता है, अपार्ट अलग, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू विच इट बिलोंग्स, ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे ये बिलोंग करती है। तो सामान्यतः क्या नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, क्वालिटी होती है, एक्शन होता है और स्टेट होता है। कंसिडर्ड अबाउट अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स टू विच इट बिलोंग्स। एग्जांपल देखो क्वालिटी के अंदर, क्वालिटी के अंदर देखो आप क्या क्या आ जाएंगे, जैसे गुडनेस आ गई, अच्छा वगैरह, गुडनेस ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस, काइंडनेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाइटनेस, सफ़ेदी, वाइटनेस ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अंधेरा, डार्कनेस, ठीक है, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ये सारे एग्जांपल जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसके हैं, क्वालिटी हैं, ये सब क्वालिटी हैं, ठीक है। अगला है एक्शन। देखो एक्शन के अंदर, एक्शन के अंदर आपके हो जाएंगे लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी। थेफ्ट, देखो थेफ्ट क्या होता है, थेफ्ट मतलब होता है चोरी, ठीक है। मूवमेंट, ये एक्शन है। जजमेंट, ये जो है जजमेंट, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक्शन है। हैट्रेड, ये भी एक्शन है। और क्या था इसमें, इसके अंदर स्टेट था। स्टेट के अंदर देखो आप, अवस्था, जैसे चाइल्डहुड है ना, चाइल्डहुड या बॉयहुड, ठीक है ना, चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड लड़कपन, इसी तरह से यूथ जवानी। स्लेवरी, स्लेवरी आता है गुलामी की अवस्था, उसको बोलते हैं स्लेवरी। स्लीप, नींद की अवस्था। और इसी तरह से एक्स स्टेट के अंदर स्लीप के बाद में देखो आप, बीमारी की अवस्था, ये आपका हो गया सिकनेस। डेथ, ठीक है ना, डेथ, डेथ की अवस्था। पॉवर्टी, गरीबी की अवस्था। ये सभी जो हैं ये हैं स्टेट। तो क्वालिटी, एक्शन, स्टेट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती हैं। एक आप नोट डाल के बात लिख लेना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्या नोट है, देखो नोट ये है, द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज। जैसे एग्जांपल के लिए आर्ट और साइंस के एग्जांपल, जैसे ग्रामर है भाई, ठीक है, ग्रामर है। इसी तरह से म्यूजिक है, और आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। इसी तरह से ये जो है मैथमेटिक्स है, आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इसको आप ध्यान में रख लेना। नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, साइंस का नाम और आर्ट और साइंस का नाम जो है, साइंसेज जैसे ग्रामर है, म्यूजिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानी जाती हैं। देखो नाउन का लास्ट जो काइंड है वो है मटेरियल नाउन। कभी बार पूछ लेते हैं इसको भी एग्जाम में। तो मटेरियल नाउन कौन सी होती है, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द नेम ऑफ सब्सटेंसेज, ठीक है, आर कॉल्ड
मटेरियल नाउन, वो नेम ऑफ सब्सटेंसेज। जो मेटल वगैरह होते हैं, किसी पदार्थ का नाम होता है, उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट नाउन। जैसे सॉरी मटेरियल नाउन। जैसे एग्जांपल देख लो आप, जैसे आपका मिल्क जो है, आपसे पूछे कौन सी नाउन है तो आप बता देना मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसी तरह से यदि आपको पूछे ऑयल कौन सी नाउन है तो ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे आपसे पूछे कि शुगर, ठीक है, कौन सी नाउन है, जैसे आपको पूछे गोल्ड, ठीक है, और सिल्वर, ये सभी जो है सिल्वर, आयरन, वुड, ये जो है ये आपके हैं मटेरियल नाउन। तो गाइस एक और क्लासिफिकेशन है नाउन का, और वो है, एक तो है काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो काउंटेबल नाउन्स ऐसे पर्सन या ऑब्जेक्ट के नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे देखो आप, इसमें लिख दूँ कि बुक को काउंट कर सकते हैं ना, तो बुक जो है काउंटेबल नाउन है। और जैसे देखो बुक के बाद में जैसे पेन है, ठीक है, एप्पल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हैं काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जैसे बॉय है, काउंट कर सकते हैं, सिस्टर, डॉक्टर, इनको जो हम काउंट कर सकते हैं। और जैसे हॉर्स है, ठीक है, इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे पर्सन सब्सटेंस के नेम, द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे देखो आप, मिल्क, ठीक है, मिल्क है, और शुगर है, ऑयल है, गोल्ड है। देखो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। शुगर है, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑयल है, अनकाउंटेबल नाउन, काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड है, काउंट नहीं कर सकते। और ऑनेस्टी जो है ईमानदारी, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो मोटे रूप से आप समझ सकते हैं, जो फर्स्ट हमने 3 पार्ट जो पढ़े हैं ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ये तो चले जाते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर, इनको काउंट कर सकते हैं। और 2 पार्ट हमने जो पढ़े थे, मटेरियल नाउन, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो है चले जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और एक नोट डाल के और लास्ट की बात आप लिख लो इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के अंदर जो काउंटेबल नाउन्स हैं ना, वो उनकी तो प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, अनकाउंटेबल्स की नहीं बना सकते। जैसे देखो बुक काउंटेबल नाउन है, तो हम लिख सकते हैं कि बुक्स, ठीक है। काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन देखो जैसे मिल्क है, तो नहीं बोल सकते ना मिल्क्स, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनकी हमें प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, और काउंटेबल नाउन की बना सकते हैं। तो